कैसी भी स्थिति हो जीवन में, हम डिसीजन कैसे लेते हैं ये हमारी माइंडसेट को दर्शाती है। हम कितने मैच्योर हैं। हर रिश्ते में सामने वाला हमारे से ही उम्मीद करता है कि हम मैच्योर डिसीजन लें। हम कई बार बोलते हैं क्या नॉनसेंस बात कर दी, बट कई बार तो हम खुद ही ऐसे हो जाते हैं। घर में एक कोई भी व्यक्ति टॉक्सिक होता है तो हम उसी को इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसको फॉलो करते हैं। कई बार क्या होता है, हम उन 7 पॉइंट के बारे में बात ही नहीं करते और पहले ही जो हमारे अनकॉमन पॉइंट हैं उन पे बात करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द रिएक्शन। मैंने कई बार देखा कि घर में एक ही माँ बाप के 5 बेटे हैं, उनमें से चौथे नंबर वाला बेटा थोड़ा ज्यादा इज्जत पाता है। क्यों पाता है? कैसी भी स्थिति हो जीवन में, हम डिसीजन कैसे लेते हैं ये हमारी माइंडसेट को दर्शाती है। हम कितने मैच्योर हैं। और मुझे लगता है कि मैच्योरिटी कोई एज बैरियर के साथ नहीं होती कि इस उम्र में जाके मैच्योरिटी आती है। बहुत कम उम्र में भी हमने मैच्योर लोग देखे हैं, मैच्योर डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन भी ऐसे होते हैं जो सबके लिए विन विन होते हैं। आई थिंक वो मैच्योरिटी तो हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज हर रिश्ते में सामने वाला हमारे से ही उम्मीद करता है कि हम मैच्योर डिसीजन लें। हम कई बार बोलते हैं क्या नॉनसेंस बात कर दी, बट कई बार तो हम खुद ही ऐसे हो जाते हैं। आई थिंक इसका कारण क्या है, इमैच्योरिटी। और सबसे पहले कारण जानने से पहले हमें समझना होगा कि इमैच्योरिटी सही में है क्या। रिएक्ट ना करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना, सामने वाले रिश्ते की कदर करना, मान सम्मान का थोड़ा ध्यान रखना, हमारी वजह से आसपास का माहौल खराब ना हो। और जो भी ये काम करने वाली बातें हैं या रिएक्शन है, इसको हम इमैच्योरिटी बोल सकते हैं। तो इमैच्योरिटी की रीजन क्या है? हमारा आसपास का जो माहौल होता है ना, वैसे ही बन जाते हैं। घर में एक कोई भी व्यक्ति टॉक्सिक होता है तो हम उसी को इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसको फॉलो करते हैं। जल्दी गुस्सा होना, बात को समझे बिना उस पर जवाब दे देना, अपनी ईगो को बड़ा रखना, सीखने के लिए तैयार नहीं होना, उस स्थिति के पीछे का रीजन ना जानना और बिना जाने ही अपना डिसीजन दे देना और सोचना भी नहीं और समझना भी नहीं कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। तो आई थिंक सबसे पहले जो मैं हमेशा समग्र विकास की, समग्र जीवन की बात करता हूँ, हमारी को मेन पॉइंट्स जो है हमारे, वो हमारे 24 घंटे हमारे दिमाग में होने चाहिए। या जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हुए हैं, जिस स्थिति में, जिस क्लब में हम हैं, जिन लोगों के बीच में हैं, क्या वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं एक विषय पे। आई थिंक मतभेद तो हर विषय में हो सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे मनभेद ना हो। एटलीस्ट हमारे रिश्ते हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। कैसी भी स्थिति हो, कम से कम हमारे रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। तो आई थिंक ये मैच्योरिटी लाने का एक नंबर 1 पॉइंट हो सकता है कि हम रिश्तों को अहमियत दें। नंबर 2, कई बार हम बहुत छोटे लोभ लालच में या फायदे के चक्कर में हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। इट्स नॉट द गुड थिंग। जैसे हमने दीवार में बॉल फेंकी और बॉल डायरेक्ट हमारे पास आ गई और फिर हमने वापस भेजी, जो ये 10-20 सेकंड का हमारा पॉज है, फिर हम कुछ वापस भेजते हैं। दिस इज द रियल रिस्पॉन्स। और जो रिस्पॉन्स अच्छे से करने वाले लोग होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। इसकी डेफिनेशन भी यही है, हाउ बेटर वी रिस्पॉन्ड, दिस इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज इसी चीज का अभाव है। हम सब कुछ कर रहे हैं बट जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इवन दो हमारे क्लोज रिश्तों में भी हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आज हम काम कर सकते हैं लेकिन टारगेट पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। फिर हम मेंटल हेल्थ दिखाने लग जाते हैं, मेरी मेंटल हेल्थ खराब होगी। जितना रिस्पॉन्ड हम अच्छा करेंगे उतने ही मैच्योर डिसीजन ले पाएंगे। जो हम जल्दी रिएक्ट करते हैं उसकी रीजन भी थोड़ा हमें और जानना पड़ेगा डीप में जाके, कि हम कई बार हमारी एक्सेप्टेंस नहीं होती, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, हम अच्छी लिसनिंग नहीं देते। पूरी बात सुने बगैर ही हम उस बात को दबाने की कोशिश करते हैं, उसकी बात पूरी सुनते ही नहीं है। और आई थिंक हर स्थिति के खराब होने के पीछे कोई रीजन एक कॉमन हो सकता है। ये हो सकता है कि हमने उस बात को सुना भी नहीं और समझा भी नहीं। आई थिंक जो ये गलत आदतें हैं इनको ठीक करके ही हम मैच्योर हो सकते हैं। मतलब कि कम से कम हम पहले गुड लिसनर बने। और कोई भी स्थिति हो, हम पेपर पेन का उपयोग कर सकते हैं। मेरी हमेशा से आदत रही, मेरी जेब में एक डायरी और एक पेन हमेशा रहता है कि हम उसमें पॉइंट डाउन कर सकते हैं, स्थिति क्या है, इसका क्या डिसीजन हो सकते हैं, इसकी सिचुएशंस क्या होंगी, उसके पीछे का कारण जान सकते हैं कि सिचुएशन ये क्रिएट क्यों हुई। कई बार हम देखते हैं कि कोई ग्रुप में कोई बात हो रही है तो ग्रुप में वो बात होती ही नहीं है जो होनी चाहिए या एक्चुअल होती है, कई बार मैनिपुलेटेड होती है। और वो स्थिति ऐसी होती है कि सामने वाले को करनी पड़ती है। मुझे उदाहरण लगता है हमेशा 6 और 9 वाला, कि आपकी साइड से वो 6 दिख रहा है, मेरी साइड से 9 दिख रहा है और हम दोनों ही सही हैं। उस स्थिति में हमें समझना पड़ेगा कि सामने वाले की जगह मैं अपने आप को रख के देखूं। आई थिंक जीवन जीने का ये उत्तम तरीका हो सकता है कि हम सामने वाले के शो में अपने आप को रख के देखें। स्थिति क्लियर हो जाती है। और जब ऐसा हम देखते हैं, हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको मीट आउट कैसे कर सकते हैं, और समहाउ हम अपनी गलती मान के, अपने आप को थोड़ा पीछे करके, सामने वाले की बात को आगे रख के हम
एक अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हैं। मेरा काम करने का तरीका कई बार ऐसा होता है, मान लो हम कोई डील के लिए हम गए, कोई बात के लिए हम गए, तो हमने कह दिया जी आप बताइए कैसे चाहते हैं, हमने पॉइंट बना लिए। और 70-80% पॉइंट्स जो हमारे कॉमन होते हैं, हम कहते हैं जी आपके 10 में से 7 पॉइंट आपके ओके, इन 3 पॉइंट में थोड़ा मेरे बारे में देख लीजिए। आई थिंक 99% लोग आपके इन 3 पॉइंट को कंसिडर करते हैं। कई बार क्या होता है, हम उन 7 पॉइंट के बारे में बात ही नहीं करते और पहले ही जो हमारे अनकॉमन पॉइंट हैं उन पे बात करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द रिएक्शन। हम उसको बोल सकते हैं, कोई बात हुई जी आप बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है कि आपका ओपिनियन अच्छा है, आप इस स्थिति में जैसा बोल रहे हैं मैं होता तो भी ऐसा ही करता शायद, लेकिन क्या इसका और बेटर वे हो सकता है? क्या हम इस तरह से ऐसा सोच सकते हैं कि जो हम सामने वाले को बात कहना चाहते हैं उसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में बोल सकते हैं। तो एक थोड़ा हमारा टोन, थोड़ा हमारा कम्युनिकेशन अलग वे में करके भी हम दिल भी जीत सकते हैं, कन्वर्सेशन भी जीत सकते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। आई थिंक मैंने कई बार देखा कि घर में एक ही माँ बाप के 5 बेटे हैं, उनमें से चौथे नंबर वाला बेटा थोड़ा ज्यादा इज्जत पाता है। क्यों पाता है? क्योंकि वो रिस्पॉन्स अच्छा करता है, क्योंकि वो सबको निभा के चलता है, सबको साथ लेके चलता है, सबके बच्चों का ध्यान रखता है, सोसाइटी की जो उसकी कमिटमेंट्स होती है वो चौथे नंबर वाला ही पूरा करता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि मैं सारे घर के फैसले मैच्योरिटी से लूँगा, अपने काम से रिलेटेड, अपने समाज से रिलेटेड, अपने परिवार से रिलेटेड। और जहाँ भी आप देखोगे तो मुझे वो जो समग्र जीवन की बात मैं करता हूँ, जो हर विषय पे जागरूक है, हर विषय पे संवेदनशील है, हर विषय पे जवाबदेह है, वही अच्छा मैच्योरिटी से फैसला लेने वाला व्यक्ति हो सकता है। आपको क्या लगता है मैच्योरिटी कितनी जरूरी है हमारे जीवन में और उसको आप कैसे निभाने वाले हैं? आई थिंक मेरे कुछ पॉइंट्स आपको हेल्पफुल हो सकते हैं और आपको लगता है किसी के लिए वीडियो वैल्यूफुल हो सकती है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि इसमें से और कौन से ऐसे पॉइंट आपको लगते हैं जिनसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ेगी और हमारा जीवन आनंदमय होगा। क्योंकि जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, दिल से काम, प्रभु का नाम, सबका सम्मान। मैच्योरिटी के साथ हम जीवन को जीते और जीवन को प्रोडक्टिव बनाते हैं। धन्यवाद।